हेलो एवरीवन। अब 2 साल की मेमोरी जानने के बाद लिन शिया को तो भूल गया था न इस बात का आमरान कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा रही थी, क्योंकि वो तो लिन की बचपन की फ्रेंड है जिसे वो नहीं भूला। शिया के ऐसे बिहेवियर को देख के लिन को इतना तो पता चल गया था कि एक्सीडेंट से पहले इन दोनों का काफ़ी अच्छा रिलेशन था। इसीलिए इसे कहता है कि अभी मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए मेरे मैटर में इन्वॉल्व मत होना। इस पर शिया गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिया को जब पता चलता है कि लिन की याददाश्त चली गई है तो ये जिया को सलाह देती है कि उसकी बोन मैरो से सर्जरी तो तुम्हारी हो ही गई है, इसलिए तुम उसे डाइवोर्स दे दो। लेकिन शिया कहती है कि उसे ऐसी हालत में डाइवोर्स देना अच्छा नहीं होगा। अगर उसकी याददाश्त वापस आ गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। जिया भी ये समझ गई थी कि शिया उसे लाइक करने लगी है। शिया काफ़ी ज़्यादा सैड थी लिन के बारे में ही सोच के, इसीलिए जिया इसे सलाह देती है कि इसे फाइट करनी चाहिए एंड लिन को वापस से पाना चाहिए। शिया देखती है कि लिन के रूम में से एक लेडी रोते हुए जा रही थी एंड यहाँ पर हम फिर से नान को देखते हैं। शिया लिन से पूछते हैं इस लेडी के बारे में, लेकिन वो उसे नहीं बताता। शिया लिन को सूप देती है जो कि वो पहले तो नहीं लेता, लेकिन जब शिया का हाथ जल जाता है तो ले लेता है। लिन शिया से कहता है कि मुझे आमरान ने बताया कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं था, बट किसी मजबूरी की वजह से मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। अब एक तो ये शादी मजबूरी की थी एंड ऊपर से मेरे अंदर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी फीलिंग नहीं है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। शिया लिन की हेल्प करना चाहती थी, लिन लेना नहीं चाहता था, बट तभी उसे वॉशरूम जाना पड़ जाता है तो उसे हेल्प लेनी पड़ती है। जिया वैनली के घर पे रहने के लिए आ जाती है, जहाँ वैनली उसे उसका कमरा दिखाता है जहाँ पे सब कुछ पिंक पिंक था। 你喜欢粉色啊？兔子啊？好粉啊 ！Oh my god！ एक एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों काफी करीब आ जाते हैं, बट तभी इन्हें डिस्टर्ब करने के लिए आनरान आ जाती है। आनरान भी लिन के लिए सूप लेके आती है। शिया तो कहती भी है कि इन्होंने सूप पी लिया है, लेकिन लिन फिर भी पी लेता है। शिया आनरान को कहती है कि मैं इनका ख्याल रख लूंगी, लेकिन आनरान कहती है कि तुम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बिजी हो, पहले तुम अपने रूमर्स को तो संभालो। तभी शिया की मैनेजर उसे गुस्से में बुला लेती है और उसे बहुत ज़्यादा डांट लगाती है कि अगर वो चुयान को डेट कर रही थी तो उसने हमें क्यों नहीं बताया। शिया ने काफ़ी समझाने की भी कोशिश करती है कि इसके और चुयान के बीच में कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता। चुयान शिया को कहता है कि देखो तुमने मुझे फंसवा दिया, तुम्हें तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा फेमस हूँ, मेरे बारे में लोग बहुत सारी बातें कर रहे होंगे। देन ये दोनों अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ये बात रिवील करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैनली जब देखता है कि जिया बाहर का खाना खा रही है तो वो उसी के लिए खाना बनाता है। ये काफ़ी ज़्यादा स्लो म्यूज़िक सुन रहा था, लेकिन जिया इसमें हिप हॉप म्यूज़िक बजा देती है। वैनली की स्किल्स से जिया काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर कहती है कि क्या ऐसा कोई काम भी है जो तुम नहीं कर सकते। एंड वैनली कहता है 生孩子我不会。你别会笑，别会笑。我会些什么？ शिया की मुलाकात दोबारा से नान के साथ होती है, जहाँ पे वो उसे अपने लिए खाना बनाने के लिए थैंक्स कहता है एंड उसके सैड होने का रीज़न पूछता है। शिया नान को बताती है कि मेरी फ्रेंड है, उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद वो उसे जानता नहीं है, बल्कि एक दूसरी लड़की के साथ ज़्यादा ही क्लोज हो रहा है। नान भी इतना तो जान ही गया था कि वो अपने बारे में ही बात कर रही है। एंड ये इसे सलाह देता है कि तुम्हें सैड नहीं होना चाहिए, तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड सही हो जाएगा। देन शिया एक बुक देखती है जिसमें किसी को इम्प्रेस करने के बहुत सारे वेज लिखी हुई थी। फर्स्ट स्ट्रेटजी थी कि बहुत ही स्वीटली बात करना, लेकिन लिन को ये सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो उसे यहाँ से भगा देता है। लेकिन शिया सेकंड स्ट्रेटजी अपनाती है एंड ऐसे ही करते करते जब थर्ड स्ट्रेटजी भी काम नहीं आती तो शिया इस बुक को पढ़ना ही बंद कर देती है। शिया एक नई बुक पढ़ती है, तभी चुयान इसे देख लेता है। शिया कहते हैं कि दूर रहो मुझसे, मुझे तुम्हारे साथ एक और फोटो नहीं खिंचवानी जो कि वायरल हो जाए। बट चुयान फिर से कहता है कि उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, तुमसे ज़्यादा मेरा नुकसान है। एंड मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए कि जैसे तुमने पिछली बार ट्रिक करके उससे शादी कर ली थी, अब तुम दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रही हो। ये दोनों ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं जिसपे आना लिन को कहती है कि शायद ये दोनों को ज़्यादा ही क्लोज है। शिया लिन से आके कहती है कि भले तुम्हारी मेमोरीज चली गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम्हें सामान से दूर ही रहना चाहिए। लिन भी कहता है कि जैसे कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम्हें भी चुयान से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर लोग तुम्हारी फ़ोटोज़ वायरल करते हैं एंड वैसे भी आमरान मेरी बहन जैसी है। शिया कहते हैं कि ऐसे बोलने से थोड़ी ना कुछ होता है, ऐसे तो मैं भी बोल दूँ कि चुयान मेरे भाई जैसा है। तब यहाँ पे शिया की सीनियर शुकशुक आ जाती है जो कि लिन पे लट्टू थी। शिया अकेले में लिन के साथ क्यों थी ये बात वो शुकशुक को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन लिन उसे जानबूझकर अंदर बुला लेता है। शिया लिन को पिंच करके रखती है कि कहीं वो शुकशुक को ये ना बताते कि इन दोनों की शादी हो चुकी है। लिन भी इतने पेन के वजह से शुकशुक को जल्दी यहाँ से भेज देता है एंड शिया से पूछता है कि वो ऐसे छुप क्यों रही थी। शिया से ये बोल के चली जाती है कि अगर इतनी जानने की इच्छा है तो अपनी मेमोरीज को वापस ले आओ।
शिया अपना नया फॉर्मूला अपनाती है। लिन को छुट्टी मिल गई थी इसलिए उसे अपने आप लेने के लिए आती है। लिन वैनली को कहता है ड्राइव करने के लिए, लेकिन वैनली कुछ बहाना बना देता है। आनान इसके साथ चलने वाली थी लेकिन उसे चुयान अपने साथ रोक लेता है। शिया इसे ड्राइव करके ले तो जाती है लेकिन उसे ड्राइव करनी बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चला रही थी। इतना ज़्यादा स्लो कि उनके घर पहुंचने से पहले ही आनरान एंड चुयान कब के यहाँ पे आ गए थे, जो कि उसके डॉगी से खेल रहे थे। इस डॉगी को देख के लिन इसे घर से बाहर करने के लिए कहता है। शिया से कहती भी है कि इसे तुम ही तो लेके आए थे, तुमने मुझे गिफ्ट में दिया था, लेकिन लिन उसकी बातों को झूठा बता देता है। कहता है कि मैं किसी पेट को कैसे ला सकता हूँ, अगर तुम्हें ये ज़्यादा प्यारा है तो तुम भी इसके साथ निकल जाओ। शिया अपने आप को इस डॉगी को इस घर पे रखने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाती है। वैनली लिन को शिया की बहुत सारी पिक्स दिखाता है जो कि लिन अपने पास काफ़ी पहले से रखता था, जब वो हमेशा उस पर नज़र रखता था। वैनली से ये भी बताता है कि आपके और शिया के बीच में बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे एंड आप उससे बहुत प्यार करते थे। लिन देखता है कि उसकी कंपनी में किसी ने बहुत सारे डॉगी के अलग अलग तरह के खाने भेज रखे थे जो कि उसके फैंस ने उसके लिए भेजे थे, क्योंकि शिया ही लिन का सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करती थी एंड उसने उस पर अपनी डॉगी की फ़ोटो लिख के कहा था कि मैं अपनी डॉगी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इसलिए लिन के सारे फैंस उसके डॉगी के लिए खाना भेज रहे थे, यानी कि लिन को अब ये डॉगी अपने पास ही रखना पड़ेगा। चुयान शिया से कहते हैं कि जो ये सब तुमने किया है इससे तो वो तुमसे और भी ज़्यादा नफरत करने लगेगा, लेकिन शिया कहती है कि मुझे उससे कोई प्यार वगैरह लेना भी नहीं है। चुयान कहता है कि अच्छा, मुझे तो लगा था कि ऐसा होगा, मैं तो तुम्हें बहुत सारी टिप्स बताने वाला था। देन चुयान इसे एक टिप बताता है कि लिन के कपड़ों का साइज़ देखने के बहाने वो लिन के काफ़ी ज़्यादा क्लोज जाए, लेकिन चुयान की बताई हुई ये ट्रिक भी कोई काम नहीं आती। चुयान भी शिया से कहते हैं कि लगता है कि तुम एक अट्रैक्टिव वुमन ही नहीं हो जो कि किसी लड़के को इम्प्रेस भी नहीं कर पा रही है। चलो तुम इसके लिए खाना बनाना, इससे भी लड़के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। ऐसे ही बात करते करते शिया सो जाती है, लेकिन चुयान फ़ोन कट नहीं करता। लिन वैनली की बात को बहुत ज़्यादा सीरियस होकर सोच रहा होता है। सुबह को चुयान शिया से कहता है कि तुम बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही थी, मैंने वो सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर लिया है। देन शिया लिन के लिए खाना बनाती है, जो कि पहले तो वो खुद खाता है एंड देन वैनली को भी टेस्ट कराता है। वैनली भी अच्छी सी स्माइल देता है, लेकिन जब उसे खुद शिया खा के देखती है तब उसे पता चलता है कि कितना ज़्यादा गंदा खाना था। वैनली लिन को बताता है कि उनकी कंपनी में एक सेलिब्रिटी जॉगिंग होने वाली है जहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आएंगे। शिया भी यहाँ पर जाना चाहती थी, लेकिन लिन उसे साफ मना कर देता है कि वो उसे वहाँ पे नहीं बुलाएगा। शिया अपनी कंपनी के मैनेजर से भी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन ये तो इससे पहले से ही गुस्सा थी। शिया की कंपनी में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि लिन के लिए आनान ही परफेक्ट है। शुक भी लिन को बहुत ज़्यादा लाइक करती है, लेकिन वो इतने बड़ी कंपनी के मालिक होकर एक एक्ट्रेस से शादी क्या करेंगे। अब शिया भी एक एक्ट्रेस थी एंड वो आनरान के साथ लिन का नाम कैसे सुन सकती थी, इसलिए उन्हें बोल देती है कि एक्ट्रेस से तुम्हारा क्या मतलब है, आजकल कोई भी बैकग्राउंड को नहीं दिखता, और तुम्हें नहीं पता कि हमारी सीनियर शुक कितनी ज़्यादा मेहनती है। अपने बारे में इतनी सारी तारीफ शुक भी सुन लेती है एंड ये शिया को भी उस सेलिब्रिटी जॉब पे बुला लेती है। शिया लिन से पूछती है कि जैसे तुम्हारी कंपनी में वो जॉगिंग होने वाली है तो क्या तुम उसमें आओगे। लिन कहता है कि वैसे तो मैं आ भी जाता, लेकिन तुम्हें लास्ट जगह पे देख के मुझे कुछ ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग फील होगा, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। शिया कहती भी है कि अगर तुम वहाँ पे आए तो मैं तुम्हें फर्स्ट आके दिखाऊंगी, लेकिन लिन नहीं मानता। जॉगिंग के लिए चुयान भी आता है, जिसे देख के लिन शिया से कहते कि तुम्हें तो अस्थमा है, फिर तुम कैसे रनिंग कर सकते हो, और जीतोगे तो तुम बिल्कुल भी नहीं। एंड चुयान कहता है कि मुझे जीतना भी नहीं है, मुझे सिर्फ यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवानी है, मैं उसी के लिए आया हूँ। शुक भी इन्हें देख के सोचती है कि ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं एंड शिया की मैनेजर से बुला लेती है। देन शुक आके चुयान को कहती है कि मेरी वजह से तुम यहाँ पे उसके साथ आ पाई हो, क्योंकि मैं ही उसे लेके आई हूँ। देन ये जॉगिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो लिन अपनी कंपनी में मीटिंग में था, लेकिन उसका सारा ध्यान यहीं पे था। आना के सिर्फ इसे एक बार कहती है कि क्या तुम वहाँ पे चलना चाहते हो, तो लिन एकदम से मान जाता है। चुयान तो सबसे पीछे था ही, लेकिन शिया भी उसके साथ ही थी, क्योंकि उसकी प्लानिंग थी कि जब भी चुयान बेहोश होकर अस्थमा की वजह से नीचे गिरागा तो वही उसे बचाएगी एंड वो उन लोगों से भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी जो कि फर्स्ट या सेकंड आएंगे। एंड वैसे भी ये बात शिया के मैनेजर ने पहले ही डिसाइड कर रखी थी कि इस रेस में सभी को शुक को ही जिताना है। लेकिन तभी शिया को पता चलता है कि लिन भी यहाँ पर आ गए हैं एंड विनर्स को वो ही प्राइज़ देगा। अब ये सुन के तो शिया इतनी दौड़ती है, इतनी तेज़ दौड़ती है कि वो उस रेस को जीत जाती है। उसकी मैनेजर भी उससे गुस्सा हो जाती है कि शुक को जिताना था। रेस के बाद लिन शिया से बात करने के लिए आता है, जिन पे शुक की भी नज़र थी। लिन शिया से कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से नहीं, यहाँ पे सिर्फ आनरान के कहने पे आया हूँ। शिया भी कहती है कि तुम मुझे चीट मत करना, वरना मैं तुम पे केस कर दूंगी। शुक यहाँ पे आ ही रही थी, उससे पहले ही चुयान आके शिया को यहाँ से साइड में लेके कहता है कि एक तो तुमने अपनी सीनियर को हरा दिया है, ऊपर से उसके सामने ही लिन के साथ बातें कर रही हो।
तुम्हें अपना करियर आगे नहीं बढ़ाना क्या? आनरान लिन से कहती है कि मेरे सर में थोड़ा दर्द है, क्या तुम घर तक मुझे छोड़ सकते हो? लेकिन तभी चुयान एंड शिया यहाँ पे टपक के कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ ही चलते हैं। देन ये सभी खाने पे बैठते हैं, जहाँ पे चुयान शिया को कुछ खाने के लिए दे देता है। इस बात से जेलस होके लिन भी आनरान की प्लेट में खाना रखता है। फिर शिया को जेलस होती है, वो भी ऐसे ही करती है। 你不是喜欢吃这个肉吗？ 再多吃点虾。 哎，还有这个特别好吃。 शिया अपनी फ्रेंड जिया से कहती है कि जब आनरान को पता है कि लिन मैरिड है तो वो उसके साथ इतना फ्लर्ट क्यों करती है, जिस पे जिया उसे एक नई ट्रिक बताती है। शिया कुछ ऐसी ड्रेस पहन के लिन के सामने टपक पड़ती है जबकि वो अपनी कंपनी की वीडियो कॉन्फ्रेंस में जारी था। अब शिया के ऐसे बिहेवियर पे तो लिन उसे ऐसे ही कपड़ों में घर से बाहर कर देता है। अब शिया के पास फ़ोन भी नहीं था जो अपने फ्रेंड के घर पे चली जाती है, उसे बुला लेती, और ना ही पैसे थे जो वहाँ जा पाती, इसलिए वो अपने पड़ोसी नान के पास चली जाती है उससे फ़ोन लेने के लिए। 吵架，一时冲动就跑出来了，算是离我最近的朋友了吗？ नानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई हो गई है, जिस पे उसे बताती है कि जो कुछ भी इसने अपनी फ्रेंड के बारे में इसे बताया था वो खुद ही थी। नान भी कहता है कि ये तो मैं तभी समझ गया था। लिन जब देखता है कि शिया अपना फ़ोन भी यहीं पर छोड़ गई है तो वो वैनली से पूछता है कि क्या शिया जिया के पास आई है, लेकिन वो यहाँ पे भी नहीं थी। शिया की यहीं पे आंख लग गई थी, बट तभी उसे याद आता है कि उसे इतनी रात को किसी और के घर पे नहीं रहना चाहिए। नानी से कहता है कि अगर तुम उसके साथ खुश नहीं हो एंड वो भी तुम्हें भूल गया तो तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए। एंड शिया भी उसे जाते जाते ये बता के चली जाती है कि वो मेरा सिर्फ लीगल हस्बैंड है, उसने मेरी जान बचाई है क्योंकि मुझे पहले बीमारी थी। अब वापस आने पर लिन ने उसके दरवाजे खोल दिए थे। शिया काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि लिन कितना ज़्यादा चेंज हो गया है। तभी लिन यहाँ पे आ जाता है। लिन शिया से कहता है कि इतनी रात को वापस आना है, वैसे भी तुमने ड्रिंक कर रखी है, क्या मिसेस लिन का बिहेवियर ऐसा होता है? शिया कहती है कि मिसेस लिन को अब अबेंडन कर दिया गया है एंड जब तुम्हें कोई न्यू मिसेस मिल जाएगी तो मुझे बता देना, मैं अपना सामान लेके यहाँ से चली जाऊंगी। 你很委屈吗？ 我当然委屈了，你以前会在朋友面前维护。 लिन कहता है कि भले ही मैं अपनी मेमोरीज भूल गया हूँ बट मैं तुम्हें इतना भी हेट नहीं करता। देन शिया कहते हैं कि क्या तुम मुझे फिर लाइक करने लगे हो?